भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर सीईओ को सौंपा ज्ञापन। आइए देखते हैं पूरी खबर। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रत्येक भूमिहीनों को आवास की जमीन देना होगा। किसने कर रहा है? सीपीआईएम का धरना प्रदर्शन है, लेकिन इसमें जन संगठन बिहार प्रांतीय खेत मजदूर का भी नेता साथे है। लेकिन हम जन संगठन बिहार प्रांतीय खेत मजदूर के माध्यम से सीओ साहब को, बीडीओ साहब को जली मजदूरों का और किसानों का जो ज्वलंत समस्या होता है उसको दिया जाता है, लिखित दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मुंह से बोलते हैं कि भूमिहीनों को, झोपड़ी झोंकड़ी वाले को पक्का बिल्डिंग बनेगा, लेकिन उनकी कागज पर और उनके बानी में है। नीतीश कुमार अपने गद्दी बचाने के लिए कभी इसमें तो कभी उसमें जो दलबदलू पार्टी बनकर गरीबों को आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं और विश्वास देकर धोखाधड़ी का काम करते हैं। लेकिन हम गरीब नेता के पीछे आया के आज 70 बरस 75 76 बरस आज़ादी के बाद भी हमारे गरीब मजदूर को हक नहीं मिला। आज तक भूमिहीनों को भूमिहीन का 5 नहीं पड़ता मिला। लेकिन यही लालू यादव जब थे मुख्यमंत्री तो हर एक साल सोनपुर मेला में 5 डिसमिल जमीन दिलाने का काम किए थे। लेकिन नीतीश कुमार का इतिहास है कि आज तक किसी गरीब को 5 डिसमिल जमीन देने का कहीं रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनका विधायक, उनका लगुआ भगुआ यहाँ गरीबों के बीच में वोट लेने आते हैं, लम्बा लम्बा वादा करते हैं, लेकिन वो गरीबों का नहीं भूमि दिलवाते हैं, न राशन कार्ड बनवाते हैं, न इंदिरा आवास बनाते हैं। लेकिन आज हम लोग वादा करके आए हैं, गरीबों से मांग कर कर गरीबों को विश्वास दिलाकर ये ठंडी में आए हैं कि आप लोग हमारे साथ चलिए। आप अपने मांगों को बार बार लड़ाई करते हैं, साल 2 साल से लड़ाई करते हैं, लेकिन सुइया से लेकर हवाई जहाज तक काम करने वाला कौन है? मजदूर है। लेकिन उसका इंसाफ नहीं मिलता है। खेत में कमाने वाला मजदूर है, खदान में कमाने वाला मजदूर है, ईंट पहटा बनाने वाला मजदूर है, लेकिन उसकी जो दशा है आज फटहाल की जिंदगी है, उसके देह पर नहीं है कमर है। झूठो मूठ के वादा किया जा रहा है कि महागठबंधन का मीटिंग है, तो जन सुराज का मीटिंग है, तो भाजपा का मीटिंग है, गरीबों को कमर बांटा जा रहा है, तो गरीबों को चादर दिया जा रहा है, गरीबों को राशन दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार के कि आपने कितने गरीब को भोजन दिया है, कितने गरीब को चादर दिया है, कितने गरीब को चिवड़ा खिलाया है सकरात में, और कितने गरीब को कमर बटा। लेकिन ये झूठा वादा है। मैं मजदूर भाइयों से, महिला भाइयों से वादा करता हूँ कि जिस समय नीतीश कुमार चाहे कोई पार्टी अगर मेरा गरीब को 5 डिसमिल नहीं जमीन देगा तो हम मजदूर के गाँव में झाड़ू और हड़िया से सलामी डालने का काम करेंगे। मेरा यही कहकर वाणी को अपने विश्राम करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम है सुभाष माझी, सुभाष माझी, बिहार प्रांतीय खेत मजदूर का जिला सचिव। जो आपके साथ तमाम बुजुर्ग और नौजवान, महिला, पुरुष सब साथी लोग आए हैं, ये हम खुद इसके लिए लज्जित हैं। और उन्होंने कहा कि भूमिहीन का जो सवाल आपका है उसका एक पोर्टल होता है जो ऑनलाइन पर खुलता है, वेबसाइट खुलता है, वो सूची हम लोगों ने बना चुके हैं, वो सूची वो रख ली है। और जब पोर्टल खुलेगा तो कहें कि लोड कर देंगे हम, और लोड जब होगा तो ऑलरेडी उसकी सूची तैयार हो जाएगी, ज़मीन मिलेगा।
इस बात की जो है वो चूंकि जो कह रही हैं, हम सत्यापित के लिए डीएम से भी बात करेंगे इस पर कि इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि हम ऐसे छोड़ने वाले में से नहीं हैं। और दूसरा सवाल जो है इनसे संबंधित जो है कटाव पीड़ितों से, जो गंडक ने जमीन काट लिया, घर काट लिया, उनके लिए वो क्योंकि ऑलरेडी वो कहते हैं कि वो टोपो लैंड जमीन है, तो उसके लिए सरकार के यहाँ लेटर ये भेज चुकी है और वहाँ से उसका जो है लेटर बन करके वो जवाब आएगा और उसकी जो है वो चाहे टोपो लैंड में ज़मीन देंगे या कहीं दूसरे जगह भी गैर मजरूआ ज़मीन होगा तो उसको वो आवंटित करके उन टोपो लैंड वासियों को जो है अस्थायी तौर से निवास देंगे। यह स्पष्ट तौर से उनका कहना है। दूसरी बात, जो वीडियो से संबंधित, उसमें बहुत सारी मांग वीडियो से संबंधित है, जैसे महादलित टोला में पानी निकासी, सामुदायिक भवन का निर्माण, चापाकल की मरम्मती, संपर्क सड़क से उनको जोड़ने का, मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए ये जो भी मांग है, या पेंशन, ये जो भी मांग है, या खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों को कार्ड मुहैया कराना, जोड़ना, ये सब प्रखंड से जुड़ा हुआ मांग है। और चूंकि प्रखंड पदाधिकारी को जिला में मीटिंग में जाना था, वो कल ही बोल चुकी थी, इनको भी जाना था, लेकिन दो में से एक पदाधिकारी रुक गई लोग। आपके जो है चूंकि प्रदर्शन की सूचना इनको दे दी गई थी, इसलिए रिसीव करने के लिए ये लोग, ये सीओ मैडम थी कि आपके प्रदर्शन को हम रिसीव करके ही जाएंगे, इसे जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। आप लोग कहिए कि भाग गया है, हम जब कहेंगे जरूर, हम तो कह ले जरूर भाग, जब आपको कहेंगे आपको भाग जाइएगा तो इसलिए इनको हम धन्यवाद भी देते हैं कि इस व्यक्ति में भी अपनी मीटिंग को थोड़ा दरकिनार करके भी हमारी प्रदर्शन के मांग को सुनने के लिए ऑफिस में विद्यमान थी। और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि एक दिन के ये लड़ने से और प्रदर्शन कर देने से ये सरकार के मुलाजिम जो है सुनने वाले नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है बहरी है, ये सरकार पूंजीपतियों की है, ये सरकार कॉरपोरेट दलालों की सरकार है। इसलिए हम इन पर विश्वास नहीं करते हैं, हम संघर्षों में विश्वास करते हैं। इसलिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और गांव-गांव तक जा करके हम इस बात को लेकर के फैलाएंगे और आने वाला दिन में यह कैंपस क्या पूरा मकेर छावनी में तब्दील, लाल झंडे की छावनी में तब्दील हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ तमाम लोगों को कहते हैं कि आज के बाद इस हार कपाती जो ठंड में आप लोग आए हैं, हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये धन्यवाद तभी कारगर होगा जब यहाँ से जाने के बाद अपने गांव घर में जो है तमाम दीदी बहनी भाई बहनों को, बंधुओं को जो है इस बात को जानकारी देंगे कि हम लाल झंडे के बैनर के तले अगर मजबूत संघर्ष करते हैं तो हमारी मांग अवश्य पूरी होगी। दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो हमारी मांग को लेकर के लड़ने का काम करेगी और दिलाने का काम करेगी। इसलिए हम तमाम लोग लाल झंडे के लिए संघर्ष करेंगे और ये तमाम भ्रष्ट लोगों की जो है पूंजीवादी पार्टी की जो सरकार है, जो झूठी वादा देता है, उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मित्रों, अभी देखिए मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा शुरू किए हैं, सौगात बांट रहे हैं। ये कौन सी सौगात? किसानों को आज तक फसल जो पैदा करता है उसका एमएसपी रेट, मतलब न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो है, एक निर्धारित रेट जो है आज तक नहीं मिल पाया। और जिन मजदूरों को, जिन भूमिहीनों को सरकार ने कहा कि बांस की जमीन देंगे, उनको जमीन नहीं मिल पाया। और वो जो है ऑफिस की और वेबसाइट की तमाम तरह के नुक्से लगा करके उनके कार्य के प्रगति को रोक करके यह सरकार रखी है और कहती है कि हम प्रगति यात्रा कर रहे हैं। मैं पूछता हूं नीतीश जी से, मैं पूछता हूं भाजपा और जदयू सरकार से, उनके नुमाइंदे से, कौन सी प्रगति आपकी है? कैसी प्रगति है? किसकी प्रगति है? किसान जो है अपनी मेहनत की कमाई के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। आज भी दिल्ली और टिकरी बॉर्डर पर संघर्ष कर रहा है। किसान जो है, मजदूर जो है अपनी मेहनत के कमाई के लिए, अपनी पारिश्रमिक के लिए जो है ऑफिस पर ऑफिस
ठोकर खाता है और घूमने का काम करता है, उसको नहीं मिलता है। मनरेगा में उसी तरह की धांधली है। मनरेगा में जो है मशीन से काम कराई जाती है और मजदूरों को काम नहीं दिया जाता है। आज कार्ड बनाने के लिए कोई दलाल आपके पास जाता है कार्ड बनाने के लिए 1000 रुपया दीजिए, उसको जूता उठा के मारिए, झाड़ू उठा के मारिए, कोई रुपया नहीं लगता है कार्ड बनाने में। फ्री में मनरेगा का कार्ड बनेगा और सबको जो है मजदूरों को काम की गारंटी उसको करना होगा। तो इसलिए